हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है इस पे बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग भाग हैं। 8 भागों का नाम बताया जाता है, जिनमें से आपको मैं पहले ही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव यहाँ तक पहुँचा चुका हूँ। जिस प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इस तरह ये सभी शब्द थे, ऐसे ही प्रीपोजिशन भी अपने आप में एक प्रकार का शब्द है। ये अलग बात है कि प्रीपोजिशन को लघु शब्द कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? बाद में चल के अभी क्लियर हो जाता है। देखिए, प्रीपोजिशन को उर्दू में हर्फ के नाम से जानते हैं और हिंदी में संबंध सूचक अव्यय या इसका और दूसरा भी नाम यानी पूर्व सर्ग। ये दोनों बातें एक है, चाहे कहिए संबंध सूचक अव्यय या कहिए पूर्व सर्ग। अगर ये सब नहीं समझ में आता, एक तीसरा भी आप रास्ता निकाल सकते हैं। तीसरे में कह सकते हैं संबंध सूचक शब्द, यानी जो संबंध बताने का काम करे वो शब्द क्या कहलाता है? अपने आप में प्रीपोजिशन। देखिए, डेफिनेशन इसकी क्या होती है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आसानी से अर्थ निकालिए। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द होता है। यहीं से पहली बात क्लियर होगी कि प्रीपोजिशन है क्या? ये है शब्द। कैसा है आगे बताया जा रहा है। यूज्ड, जो प्रयोग किया गया हो, टू लिंक, जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने की बात की जा रही है? नाउन और प्रोनाउन, किसी नाम या सर्वनाम को किससे जोड़ा जाए? विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में दूसरे शब्दों से, या कह सकते हो विद अदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, यानी दूसरे नाम या सर्वनाम से एक वाक्य में। हिंदी का परिभाषा देखें, इसकी हिंदी की परिभाषा वाला शब्द क्या कहता है? ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में आए हुए नाम या सर्वनाम का उसी वाक्य में आए हुए दूसरे नाम या सर्वनाम से संबंध बताए। हो सकता है कि आपको अब भी समझ में ना आया हो कि ये कैसे है, क्या सिस्टम चलता है। देखें, इनफैक्ट मैं आपको शॉर्ट में एक पहले स्केच बताता हूँ। हो सकता है कि स्केच से अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। देखें, एक सेंटेंस होगा, मान लिया जाए सपोज दैट इट इज रिटन एज सेंटेंस। यहां देखें, थोड़ा सा नीचे हम बनाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में होगा ये कि जब सेंटेंस लिखा जाएगा तो नाम या सर्वनाम भी आ सकता है, वर्ब भी होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसमें अगर कोई नाउन यानी नाम या प्रोनाउन एक दूसरा इसी वाक्य में आया हुआ नाउन और प्रोनाउन, बहुत ध्यान से देखें दोस्तों। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई नाम प्रयोग किया जाए। एक जगह नाम आए, दूसरी जगह भी नाम आ सकता है। दूसरी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं प्रोनाउन आए तो दूसरी जगह भी आपको प्रोनाउन ही मिल जाए। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंदर कम से कम एक जगह नाम या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन हो, और फिर उसी सेंटेंस में, उसी वाक्य में, दूसरे वाक्य की बात नहीं, उसी वाक्य के अंदर फिर दोबारा कहीं आपको एक नाउन या प्रोनाउन मिल जाए। अब बीच में कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता हो बीच में कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता हो जो इन दोनों का आपस में किसी न किसी प्रकार का
संबंध प्रकट करता हो, चाहे आप ऊपर वाला मान लें या नीचे। अब ये क्या है, ये तो और आपको हो सकता है कि कठिन लगता हो। नहीं भाई, कठिन नहीं है। देखें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर एक जगह कोई नाम आएगा, नाम ना आया तो सर्वनाम आएगा। फिर उसी सेंटेंस में, इसी सेंटेंस के अंदर एक जगह कोई नाम आएगा, या माना नाम नहीं आया तो आपका सर्वनाम आ गया। अब होगा ये कि बीच में कोई एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द आएगा जो नाम का नाम से, या नाम का सर्वनाम से, या सर्वनाम का नाम से, या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध बताएगा। क्या मतलब, अगर बीच वाला निकाल दिया जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि ये दोनों अलग अलग दिशाओं के हैं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग कंडीशन के हैं। अब इसका एक सेंटेंस लिख के देखा जाए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें, ध्यान देने की बात यह है कि ये आया हुआ है द बुक, एक नाउन है, और दूसरा नाउन आपका मिला टेबल। अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ जो होता है, अर्थ ये हो रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। अब आप बताइए, यहां पे ऑन का क्या अर्थ निकला, ऑन का अर्थ है पर। देखिए, एक नाउन हो, दूसरा नाउन हो, दो नाउन आए, या इनमें से कोई एक सर्वनाम हो यानी प्रोनाउन हो, नाम या सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। सेंटेंस देखें, यहाँ पे आपका द बुक एक नाम हुआ, दूसरा कौन, द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। अगर हम देखें तो आपको लगेगा कि बुक और टेबल ये दोनों लगभग एक जगह है, जहां बुक वहीं टेबल। कैसे आप ये बात कह रहे हैं, किस बेस पर आपको ये कहने का हक है? आप सीधी सीधी बात है कि इसी ऑन के शब्द की वजह से ये कह रहे हैं कि बुक और टेबल का एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध है। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन को हटा दिया जाए, जैसे हम यहाँ माना कि ऑन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ऑन के हटने पर क्या पता चलेगा, हिंदी में पर का शब्द गायब हो जाएगा। द बुक इज द टेबल, पुस्तक मेज है। आप कह सकते हैं कि पुस्तक ही मेज है या मेज ही पुस्तक है, क्या कहा जा रहा है कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ऑन का शब्द हटाया गया तो पता चल रहा है कि न जाने पुस्तक कहाँ है, न जाने टेबल कहाँ है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, जैसे ही आपने यहाँ पे ऑन का शब्द रखा, आपको हिंदी में पर का शब्द मिल गया और इसी से पूरा अर्थ हो गया कि पुस्तक मेज पर है, यानी पुस्तक और मेज के बीच में कुछ संबंध। जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, अगर इन हटा दिया जाए आई एम द रूम, मैं हूँ कमरा, क्लियर नहीं हो रहा है। इन लगा दिया जाए आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इन अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। इस तरह से अब आपके सामने ढेर सारे प्रीपोजिशन मैंने साइड पे लिख रखे हैं। जैसे ऑन माने पर,
इन माने में, एट पर, ओवर ऊपर, अबव ऊपर, ऑफ का, की, के, और आगे चल के टू, को, विद, से, बाई, द्वारा, थ्रो, से, सिंस, से, इन फ्रंट ऑफ, सामने, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद, इनटू, में, अंडर, नीचे, टिल, तक। ये ढेर सारे आपके प्रीपोजिशन थे। इनके अलावा और भी प्रीपोजिशन आपको किताबों में मिल जाएंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू।